नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी के क्लास में लेकर के आया हूं सुपर फास्ट क्लासेस, जिसमें कुल मिलाकर के 31 क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ईमेल आईडी के दो भाग यूजर नेम एवं डोमेन नेम के बीच कौन सा सिंबल उन्हें जोड़ने का काम करता है? तो हैश, एट द रेट, प्लस या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट द रेट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। बैंक में 50,000 या इससे अधिक जमा करने पर किसकी आवश्यकता पड़ती है? या तो 50,000 जमा करेंगे तब भी, या 50,000 से अधिक, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो पैन कार्ड की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। डक डक गो सर्च इंजन किस ब्राउजर में प्रयुक्त होता है? क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, सफारी वेब ब्राउजर, या इनमें से कोई नहीं? तो डक डक गो सर्च इंजन जो है वो सफारी वेब ब्राउजर में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस में सेव का डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस की कोई फाइल को अगर सेव करते हैं तो डिफॉल्ट लोकेशन मतलब कि वो अपने आप जहां जाता है, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, डेस्कटॉप में, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ जाता है? तो डाउनलोड में ही जाता है। ठीक है, एक डाउनलोड का फोल्डर होता है जो उसी में ये जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? 4 से 6, 3 से 5, 2 से 5, या इनमें से कोई नहीं? तो यूपीआई पिन जो है वो 4 डिजिट का भी होता है और 6 डिजिट का भी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों दे दिया है। ऑप्शन में जो भी हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट। OLX एक ई कॉमर्स सेवा है जिसे C2C व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो OLX ई कॉमर्स सेवा है जिसे C2C व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात सही हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट। C2C का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन टू कॉमन, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कस्टमर टू कस्टमर, या इनमें से कोई नहीं? तो C2C जो है वो कस्टमर टू कस्टमर है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। यूपीआई का विकास किसके द्वारा किया गया था? IMB के द्वारा, NCPI के द्वारा, IRCTC के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? यूपीआई का विकास जो है NCPI के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ट्विटर का पहला नाम क्या था? लैरी, ट्विटर, ट्वीट आर, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्विटर का जो पहला नाम था वो ये था, ऑप्शन बी, ट्विटर। ठीक है, और ट्विटर का जो लोगो होता है वो एक चिड़िया का सिंबल होता है, और उस चिड़िया का नाम पूछेगा कि क्या था तो बताइएगा आप लोग, लैरी। ये भी पूछा जाता है बार बार। चलिए अब नेक्स्ट। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? 13, 10, 22, 15। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 13। उमंग में 13 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट। डिजी लॉकर में कितने अंकों का पिन होता है? 3, 4, 6, या इनमें से कोई नहीं? कितने अंकों का पिन होता है डिजी लॉकर में? ये एक सरकारी सेवा है जिसमें सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करते हैं अपने, और इसमें 6 अंकों का पिन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। सन 1890 में पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? सन भी पूछेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा कि पंच कार्ड किस सन में लाया गया था। तो 1890। और इसका आविष्कार किसने किया था? हरमन हॉलेरिथ, सर्गियो डेनवर, या इनमें से कोई नहीं? तो हरमन हॉलेरिथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एटीएम और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने अंकों का होता है? 5, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं? CVV
एटीएम के पीछे देखिएगा सीवीवी होता है जो कि 3 अंकों का होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, .gov, .edu, .nic यह सभी एक डोमेन नेम एक्सटेंशन है। क्या ये बात सही है कि गलत? तो सही बात है। .gov, .edu, .nic जो है वो डोमेन नेम एक्सटेंशन ही तो हैं सब, ठीक है। तो ये बात सही है। चलिए अब नेक्स्ट, असेंबली भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ था। क्या ये बात सही है कि गलत है? असेंबली भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में ही हुआ था दोस्तों, ये बात सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड स्टैंड करता है क्या? क्विक रिस्टोर कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, वायरस है कंप्यूटर मेड मतलब कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया है, सिस्टम मेड मतलब सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो वायरस जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ना कि कंप्यूटर और सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट, केवाईसी का क्या मतलब होता है? जब भी हम बैंक में जाते हैं तो कहते हैं ना केवाईसी जमा करवाइए तभी आपका अकाउंट चालू होगा, आई मीन स्टार्ट होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर सर्कुलर, इनमें से कोई नहीं? तो केवाईसी का क्या मतलब होता है? नो योर कस्टमर, हम अपने कस्टमर को जानते हैं केवाईसी के जरिए। चलिए अब नेक्स्ट, किसी प्रेजेंटेशन को इंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? पेज डाउन, इंड, स्कैप, या इनमें से कोई नहीं? तो इंड बटन अगर आप दबाते हैं तो उससे प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, स्कैप की से खत्म होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफ स्टोर होता है कहां पे? प्रिंट सर्वर में, वेब सर्वर में, एप्लीकेशन सर्वर में, या फाइल सर्वर में? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहां सेव होते हैं? तो फाइल सर्वर में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 500 डिवाइडेड 10/2 का आउटपुट कितना होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लेकर के आया हूं, याद कर लीजिए। 15, 25, 50 या 100? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 25, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? क्विक हेल्प, नॉर्टन, अवीरा, ऑल ऑफ दीज मतलब कि सभी? तो एंटीवायरस क्विक हेल्प भी है, नॉर्टन भी है, अवीरा भी है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब नेक्स्ट, ईमेल मैसेज टेक्स्ट में खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो इमेज होता है हंसने वाला और रोने वाला, उस इमेज को क्या कहते हैं? ईमेल मैसेज टेक्स्ट में जब हम उस सिंबल का उस इमेज का यूज करते हैं तो इमोजी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इमोटिकॉन कहते हैं, फेस स्टाइल कहते हैं, विंकी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं? इमोटिकॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा दोस्तों, छूटना नहीं चाहिए आपसे। अब नेक्स्ट, यूएसबी एक टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या ये बात सही है कि गलत? तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से बताता हूं कि ये एक टेरिटरी डिवाइस है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स, एप्पल, इरिक्सन, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लूटूथ की खोज इरिक्सन ने की थी। सुपर फास्ट क्लासेस इसलिए नाम देता हूं क्योंकि आपके समय को बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गेन कर सको और वीडियो देखो तो बोर ना हो। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है? किस फॉर्मेट में कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करता है? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बाइनरी इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंड सर्फ, चार्ल्स बेबेज, मार्टिन कूपर, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विंड सर्फ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रैम में होता है? रैम जो होता है उसमें किस चीज का यूज किया गया है? कंडक्टर का, ट्रांजिस्टर का, सेमीकंडक्टर का, या इनमें से कोई नहीं? तो रैम में जो है वो सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ट्विटर में हैश का प्रयोग किसी विषय पर चर्चा करने के लिए किया जाता है? ट्रू है या फॉल्स? तो सही बात है, हैश का प्रयोग करके ही आप किसी सब्जेक्ट को, अपने मैटर को लिख सकते हैं, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। फायरवॉल कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एक दीवार का काम करता है, ये बात सही है कि गलत है? तो फायरवॉल एक दीवार का ही काम करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, कंप्यूटर को बचाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुपर फास्ट क्लासेस में, बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, या नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि ये स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। तो सही बात है, बायोस जो है वो नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। वर्म का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। राइट वंस, रीड मेनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। और सेकंड, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इन दो क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।